फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये बात हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन में पढ़ी थी। मैनेजमेंट क्या होता है? बार बार करने वाली एक्टिविटी होती है ना, एक बार नहीं करना होता हम लोगों को। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वी हैव टू डू अगेन एंड अगेन। फाइन, तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी भी वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती, हम लोगों को चीज़ें बार बार मैनेज करनी होती है, बार बार चीज़ें आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाती हैं, फिर हम लोगों को वो चीज़ें मैनेज करनी होती है। फाइन, जैसे आज आपको तो अच्छे से पता है कोविड के केस में सब प्लानिंग फेल हो रही है गवर्नमेंट की ना, कुछ अलग ही निकल कर आता है अगले दिन, तो फिर गवर्नमेंट दोबारा मीटिंग करती है, एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा से मीटिंग कर दोबारा कुछ नए डिसीजन लेता है। फाइन, तो मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट हैज़ टू बी डन अगेन अगेन। फाइन, पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। आपको बताया था वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। इसके बाद ये बोल रहे दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स एट ऑल द टाइम। फाइन, मैनेजर्स कभी भी फ्री नहीं होते, जब एक चीज़ पूरी हो जाती है तो उनका फिर दूसरा गोल क्रिएट हो जाता है, अब उनको वो काम करना होता है। फाइन, तो यानी कि मैनेजमेंट एक निरंतर प्रवाह है, हमेशा करना होता है। मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल टाइम एक्टिविटी, इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हम सबको पता है मैनेजमेंट कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, सारे मिलकर मैनेज करते हैं चीज़ों को। फाइन, क्या फैमिली में सिर्फ आपके फादर मैनेजमेंट करते हैं? नहीं, आप सब कोऑपरेट करते हो, है ना, सारे मिलकर मैनेज करते हैं। एक हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ मिलकर मैनेज करते हैं चीज़ों को, तो दैट इज कॉल्ड, दैट्स वाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। पढ़ते हैं, लिखा है एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी अलग अलग नीड्स होती है। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ अ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक बंदे का एक अलग रीज़न होता है कि उसने कंपनी क्यों ज्वाइन करी है। फाइन, इसके बाद बोल रहे हैं एज अ मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। और अल्टीमेटली वो किसके लिए काम करने आते हैं कंपनी में? देखो, दो बातें, एक तो वो अपने किसी ना किसी रीज़न की वजह से कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और दूसरा वो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी में जब वो काम कर रहे हैं तो कैसे करते हैं कि उन्हें कंपनी का गोल अल्टीमेटली पूरा करना होता है। अगर कंपनी के गोल्स टाइम पर पूरे होंगे तो ही उनको सैलरी और वेजेस अच्छी मिलेगी, बोनस अच्छे मिलेंगे, तो उनके अपने गोल्स भी पूरे हो जाएंगे। फाइन, तो दोनों चीज़ें हैं। इसके बाद बोलते हैं दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। फाइन, तो इसके लिए उनको टीम वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मिलकर सारे एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तब तक कंपनी के गोल्स पूरे नहीं होंगे। फाइन, कंपनी के गोल्स पूरे नहीं होंगे तो उनके अपने गोल्स भी पूरे नहीं हो पाएंगे। इसके बाद है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, आप सोचते कुछ और होता कुछ और है। फाइन, कोविड के केस में आप मान सकते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा है आपको कोविड आज। तो डायनेमिक का मतलब होता है चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बियॉन्ड द कंट्रोल है। आपको क्या पता कि आपकी बिजनेस के ऊपर गाइडलाइंस कब आ जाए गवर्नमेंट की कि बंद कर दी है। फाइन, आप समझ रहे हो मेरी बात को? हो सकता है सिर्फ नेसेसिटीज चल पड़े भी दोबारा, जैसे पहले लॉकडाउन हुआ था। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कल क्या होने वाला है। तो मैनेजमेंट एक अच्छी मैनेजमेंट कब कहलाती है? जब वो डायनेमिक होती है, यानी कि जब वो चेंजेस को फटाफट अडॉप्ट करती है और फिर आगे उसका सॉल्यूशन निकालती है कि अब जो ये प्रॉब्लम आई है इसको अल्टीमेटली हमने डील कैसे करना है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। फाइन, पढ़ते हैं मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज़ टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ता है, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होकर काम करना होता है। फाइन, एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट विद इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल इशूज़ होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक इशूज़ होते हैं, एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, और बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं। ये आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। बोल रहे हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो उनको चेंजेस को फटाफट अडॉप्ट करना आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं मैकडोनल्ड्स का कि मैकडी इंडिया के इन्वायरमेंट में अपने आपको एडजस्ट करने के लिए रेगुलर चेंजेस करता रहता है अपने मेन्यू में। फाइन, जो उसको लगता है कि इंडियन मार्केट को हम बहुत अच्छे से कैप्चर कैसे कर सकते हैं, वो बार बार अपने मेन्यू में चेंजेस करता रहता है ताकि वो इंडिया में बहुत अच्छी मार्केट को पकड़ पाए। गॉट इट? एग्जाम्पल सैमसंग सबसे बेस्ट है, नोकिया सबसे पीछे क्यों हो गया मोबाइल फ़ोन की टर्म्स में? उसका रीज़न था कि उसने अपने आपको चेंज नहीं किया टाइम से। टच स्क्रीन फ़ोन्स का जब ज़माना आ रहा था तो सैमसंग ने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ली, टच फ़ोन से निकाल दिए, गैलेक्सी के नाम से सीरीज़ आई जो आज तक चल रही है, बहुत हिट। फाइन, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया सैमसंग, आज बिल्कुल एप्पल को टक्कर देता है। और नोकिया बहुत पीछे रह गया क्योंकि उसने चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया, उसने चेंजेस को नो किया, इसलिए लोगों ने भी उसको नो किया। इसके बाद है मैनेजमेंट इज़ एन इंटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट
कोई एक फिजिकल चीज़ नहीं है यार, एक फिजिकल कुछ ऐसा नहीं है जो मैं टच कर सकता हूँ, फाइन। फिजिकल मतलब मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं कि यहाँ पर मैनेजमेंट है नहीं है। जहाँ पर हॉस्पिटल में स्टाफ अच्छा मैनेज कर रहा है, चीज़ें टाइम से हो रही हैं, प्रॉपर हो रही हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा है, फाइन। तो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ टैंजिबल थिंग, कोई बिल्डिंग की तरह नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप टच करके देख सकते हो, फाइन। उसकी प्रेजेंस हम लोग फील कर सकते हैं। लिखा है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फिल्ड इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। The effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to plans, employees are happy and satisfied, and there is orderliness instead of chaos. हर चीज़ सिस्टमैटिकली हो रही है, काम से हो रही है, मतलब सही ढंग से हो रही है, जहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हो रही है, सब एम्प्लॉयज़ को पता है उन्हें क्या काम करना है, दैट मीन्स वहाँ पर मैनेजमेंट है। क्लियर? तो इसी के साथ हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट होते फिनिश। अब एज अ गुड टीचर मेरा एक उत्तरदायी एक ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को कुछ शॉर्टकट सिखाऊं। अभी तक के सारे जो हमने फीचर्स पढ़े हैं क्यों ना मैं आपको एक शॉर्टकट से लर्न कराऊं। एक सेकंड मुझे निकालना होगा, एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी डिस्प्ले करता हूं। गिव मी 1 सेकंड। आप ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम एक स्टोरी से लर्न करें तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को लर्न करना। स्टोरी इज न्यूमोनिक्स इज आई एम गोइंग टू डाउनलोड गेम्स फॉर पीसी। सिर्फ इतना लर्न करो, आई एम गोइंग टू डाउनलोड गेम्स फॉर पीसी। यहाँ पर आपके सारे फीचर्स बन जाएंगे। अब ध्यान से देखो, आई से इंटेंजिबल फोर्स, एम से मल्टी डायमेंशनल, जी ओ से गोल ओरिएंटेड, डी से डायनेमिक फंक्शन, जी ए से ग्रुप एक्टिविटी, पी से परवेसिव और सी से कॉन्टिन्यूस, फाइन। सो क्या अभी तक हमने फीचर्स पढ़े, एक बार रिवाइज कराओगे? स्टोरी लर्न करो, आई एम गोइंग टू डाउनलोड गेम्स फॉर पीसी, फाइन। वहाँ से आप बहुत ईजिली लर्न कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छे से अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एक बार रिवाइज कर लो।